हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो हमने सीरीज चला रखी है उसके थर्ड चैप्टर की सेकंड वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने कंसल्ट कर लिया था कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो क्या है, उसी को कंप्यूटर वार कहा गया और उसी को डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमारे लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखना स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 9/11 की घटना क्या थी, कैसे घटित हुई और क्या इसका हमारे विश्व में एक इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 9/11 की घटना। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि 9/11 है क्या। सपोज करो स्टूडेंट, जैसे हम डेट लिखते हैं, सपोज करो 9/11 ऐसे करके, ठीक है ना, सपोज करो ये, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, हम पहले डेट लिखते हैं, भाई आज क्या डेट है वो, फिर हम मंथ लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, ईयर लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट वर्ल्ड में यानी कि इंडिया से अगर हम बाहर की बात करें तो और कंट्रीज में ऐसा नहीं लिखा जाता। यहाँ पहले क्या लिखा जाता है, यहाँ पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है और फिर ईयर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अमेरिका में ये घटना घटी थी। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर 9/11 तो यहाँ 11 तो डेट है और ये सितंबर मंथ है। तो 11 सितंबर 2001 में घटना घटी थी स्टूडेंट। अगर हमारे यहाँ घटना घटती, अगर सपोज करें कि भाई थोड़ा सा अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई ऐसी घटना यहाँ घटती तो इंडिया में इसको कैसे गिना जाता, तो इंडिया में उसको 9 नवंबर बोला जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अगर बात करते हैं ये अमेरिका में ये घटना घटी थी, इसी कारण इसको क्या कहा गया, 9/11 की घटना कहा गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 11 सितंबर 2001 को ये घटना घटी थी। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट क्या था। 11 सितंबर को क्या हुआ कि अमेरिका के जो विमान थे उन्होंने उड़ान भरी। ठीक है, और जो अरब के 19 जो अपहरणकर्ता हैं उन्होंने क्या कर लिया, इन 4 विमानों को हाईजैक कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं क्या कुछ था। तो ये जो 4 विमान उड़े थे, ठीक है, अमेरिका के 4 विमान थे ये, इन्होंने जैसे ही उड़ान भरी, अरब वासियों ने, जो अरब के अपहरणकर्ता थे, उन्होंने इनको हाईजैक कर लिया। ये उतरने थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ टावर पे, एक उतरना था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साउथ टावर पे, और जो तीसरा था वो पेंटागन जो कि रक्षा विभाग है अमेरिका का, उसकी इमारत से, ठीक है, टकराना था ये। और इसी प्रकार पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा, जो कि कहाँ क्या था, वो कांग्रेस की एक मुख्य इमारत थी। ठीक है, इनको हाईजैक कर लिया गया और इन पर अटैक जैसे कर हुआ, तो ये जाकर एक खेत में गिर गए जिससे काफी नुकसान हुआ और इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। ये अलग अलग जगहों से जा टकराए जिसके कारण काफी जान माल की हानि हुई। और एक तरह से जो अमेरिका ने, एक तरह से आप ये लगा सकते हो कि जिम्मेवार बनाया, जिम्मेदार किसको ठहराया कि ये किसकी घटना हो सकती है या किसके ऐसे करतूत हो सकते हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है, तो अलकायदा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बता देती हूँ कि अलकायदा होता क्या है। तो अलकायदा बेटा एक मुस्लिम बहुराष्ट्रीय जो उग्र संगठन है वो होता है। ठीक है, और इसी को जिम्मेदार ठहराया किसने, अमेरिका ने, और अमेरिका ने इसको जिम्मेदार ठहराया और इसके जो एक तरह से जो भी ठिकाने थे उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और इसी घटना को क्या कहा गया, 9/11 की घटना कहा गया। इसी प्रकार बात करते हैं कि इस जो ये 9/11 की घटना थी इसकी तुलना किससे की गई है। तो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं और भी घटी, जैसे एक तो 1814 में घटना घटी थी। इसमें क्या था, ब्रिटेन में वाशिंगटन डीसी में आगजनी की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी भी तुलना 9/11 की घटना से की जाती है। इसी प्रकार 1941 में स्टूडेंट जापानियों ने पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और जो अमेरिकी जमीन है ना उस पर अब तक का ये सबसे खतरनाक, सबसे गंभीर हमला माना जाता है। क्योंकि जब से 1776 से जब से अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उसने ऐसी कोई घटना नहीं
की ज़मीन पर घटी गई थी, जिसका मतलब जान मान की इतनी बड़ी हानि एक तरह से अमेरिका को हुई हो। तो इस घटना को 9/11, इन दोनों घटनाओं की तुलना 9/11 की घटना से की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि 9/11 क्या था और कैसे ये घटना क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसी प्रकार हम एक और सेनाभियान की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सूडान व अफगानिस्तान पर अमेरिका ने कैसे जो मिसाइल आक्रमण था वो हमला कर दिया था। इसी प्रकार जिस प्रकार ये घटना घटी, उसी प्रकार 1998 में जो अमेरिका दूतावास थे, कौन कौन, नैरोबिया जो कि केन्या में पड़ता है, ऐसे दार एस सलाम, ये दूतावास थे अमेरिका के। तो स्टूडेंट इन पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ था। ठीक है, और अमेरिका को फिर से वही लगने लगा कि भाई अल-कायदा जिम्मेवार है। अब अल-कायदा ने ये एक तरह से हरकत की होगी और कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी अमेरिका को ऐसा लगना शुरू हो गया, तो उस समय क्या था, अल-कायदा को ही जिम्मेदार बताया। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये एक इस्लामी संगठन है, बहुराष्ट्रीय उग्रवादी संगठन है अल-कायदा। इसी को जिम्मेदार ठहराया गया। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ना, जॉर्ज बिल क्लिंटन उनका नाम था, उन्होंने घोषणा कर दी कि जाओ भी, सेना को एक तरह से आदेश दे दिया गया कि जाइए और जो अल-कायदा के जितने भी ठिकाने हैं उनको क्या कर दीजिए, मिसाइलों से ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब इन अमेरिका की सेना आगे बढ़ी, तो उसने जो अल-कायदा के ठिकाने थे, जो अल-कायदा के एक तरह से अल-कायदा के जो दूतावास थे, अल-कायदा के दूतावास कौन कौन थे बेटा, सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के क्या थे, दूतावास थे। इन पर मिसाइल एक तरह से हमला कर दिया गया, जिसमें काफ़ी हानि हुई, लेकिन पूरी तरह से तो अमेरिका इनको ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन एक दबदबे के रूप में उन्होंने इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। अगर स्टूडेंट अमेरिका की जगह अगर कोई और देश होता, तो शायद यह घटना मतलब एक तरह से यूँ सोचता कि विश्व मेरी आलोचना करेगा तो मैं ये काम ना करूं, लेकिन अमेरिका ने बिना किसी की परवाह किए ही इस घटना को अंजाम दिया। और यही अपने अमेरिका का एक तरह से प्रभुत्व दिखता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय बन चुका था, क्योंकि वृक्ष किसका था, अमेरिका का था। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।